मुखर्जी के हाथ इस साल रिलीज के लिए है 3 बड़े बजट की फिल्में। संजय लीला भंसाली की सावरिया, राजकुमार संतोषी की लंदन ड्रीम्स और प्रदीप सरकार की लागा चुनरी में दाग। उनकी फिल्म तारा रामपम तो बॉक्स ऑफिस पर शायद रानी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, मगर अभी भी बेस्ट बैनर्स और बिगेस्ट स्टार का साथ रानी को मिल रहा है। मगर एक बार फिर उन्हें चाहिए एक बड़ी हिट जो ये साबित कर दे कि बॉलीवुड की इस रानी के तख्त को हिलाना इतना आसान नहीं। रानी मुखर्जी आजकल काफी खुश नजर आ रही है। कारण है इस साल रिलीज होंगी उनकी 3 फिल्में, जिनके लिए है बस थोड़ा ही समय बाकी। तारा रामपम बॉक्स ऑफिस पर तो थोड़ी ठंडी गई, मगर रानी को सावरिया, लंदन ड्रीम्स और लागा चुनरी में दाग से काफी उम्मीदें हैं। खबर ये भी है कि लंबे समय से कोई भी हिट न देने के कारण रानी का करियर डोलता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त उन्हें जरूरत है एक सुपर हिट फिल्म की। सन 2004 और 2005 रानी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्हें मिला मौका मणि रत्नम की फिल्म युवा में काम करने का, जो थी तो एक मल्टी स्टारर कास्ट फिल्म, मगर रानी के किरदार को काफी प्रशंसा मिली। फिर आई हम तुम, जो 2004 की सुपरहिट फिल्म रही और रानी का करियर बुलंदी को छूने लगा। उसके बाद उन्हें एंट्री मिली यशराज कैंप में फिल्म वीर ज़ारा के साथ। बंटी और बबली न केवल रानी की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक थी, बल्कि बंटी बबली आम जनता को भी इतनी पसंद आई कि बन गई 2005 की सेकंड बिगेस्ट हिट। इसके अलावा उस साल की थर्ड बिगेस्ट हिट ब्लैक भी उन्हीं की खाते में गई। ब्लैक थी रानी की सबसे ज्यादा पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, जिसमें उन्होंने रोल किया था एक स्पैस्टिक और फिजिकली चैलेंज लड़की का। ब्लैक की इस परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया और इसी फिल्म के साथ उन्हें एंट्री मिली संजय लीला भंसाली कैंप में। ब्लैक की सफलता के बाद रानी बुलंदी के उस मुकाम पर पहुंची जहां उच्च दर्जे की अभिनेत्रियों के लिए भी पहुंचना होता है काफी मुश्किल। एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल की कजन होने के बावजूद रानी ने अपने करियर की शुरुआत की थी एक बी ग्रेड फिल्म राजा की आय की बारात से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो अपना रंग नहीं जमा पाई, लेकिन यही वो फिल्म थी जिसके बाद उन्हें काम करने का मौका मिला आमिर खान के साथ फिल्म गुलाम में। उसके बाद उन्हें मिला एक बड़ा ब्रेक करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में। इस फिल्म के साथ उनके करियर को मिला नया मुकाम, यहाँ तक कि उन्हें इस रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन इसके बाद से रानी की कोई भी फिल्म दर्शकों के दिल को नहीं छू पाई। द राइजिंग और कभी अलविदा ना कहना जैसी बड़े बैनर की फिल्में भी रही ठंडी। जहां एक तरफ ब्लैक के रोल के बाद रानी बन गई थी बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन, वहीं पिछले कुछ अरसे से उन्हें इस मुकाम को बचाए रखने में थोड़ी मुश्किलें आ रही है। पहले रानी को निराशा हुई थी बाबुल से और अब तारा रामपम ने भी उनके फैंस को ज्यादा खुश नहीं किया। इसी बीच नंबर 1 के ताज के लिए अब रानी की एक और जबरदस्त प्रतिद्वंदी सामने आ गई है। प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ हिट पर हिट दिए जा रही है, बल्कि सबसे बड़े बैनर्स और स्टार्स भी है उन्हीं के पास। सलमान और अभिषेक के साथ तो वो हिट्स दे ही चुकी थी, मगर अब सुनने में आया है कि शाहरुख की भी वो फेवरेट बनती जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो जौहर चोपड़ा कैंप में एंट्री लेते प्रियंका को देर नहीं लगेगी। डॉन में एक महत्वपूर्ण रोल और अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद प्रियंका वैसे भी नंबर 1 की पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। 2007 में रिलीज होंगी उनकी 5 फिल्में। फिरोज खान की कुर्बानी, रूमी जाफरी की गॉड टू सी ग्रेट हो, हैरी बवेजा की लव स्टोरी 2050, किस्मत टॉकीज और राजकुमार संतोषी की लंदन ड्रीम्स। पता चला है कि लंदन ड्रीम्स में होगी रानी और प्रियंका की करारी टक्कर आमने सामने। मगर अभी भी रानी मुखर्जी को पछाड़ना आसान काम नहीं है। पहली बात तो ये कि रानी की कामयाबी हमेशा उनके टैलेंट और परफॉर्मेंस पर ज्यादा निर्भर रही है, बजाय खाली ग्लैमर के। साथ ही उनके हाथ में है 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स, जिनके बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने की काफी उम्मीदें हैं। और कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाली रानी मुखर्जी को अपना तख्त बचाना बखूबी आता है। बस इंतजार है तो केवल एक और सुपरहिट का। चित्रा लांगे, सूम फोन लाइन पर मौजूद हैं उनकी फिल्म बाबुल के निर्देशक रवि चोपड़ा। तो रवि, ये बताइए कि आपकी नजर में रानी का करियर किस दौर से गुजर रहा है? एक इतना मुकम्मल आर्टिस्ट जब एक फेज पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता। शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट वी हैव इन द कंट्री टुडे, एंड शी इज रीच्ड द टॉप ऑफ अ करियर। तो यहाँ से ऊपर ही जाएंगे उसके अलावा, बिकॉज टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता, एंड शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। लेकिन रवि, इतना तो आप मानेंगे कि बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस कामयाबी से करियर सीधा जुड़ा होता है।
और करीब 2-2.5 साल से रानी के हाथ कोई बड़ी हिट नहीं लगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब हिट नहीं भी लगी तो मगर किसी ने उसके बाद भी ये नहीं कहा कि शी इज डन अ बैड जॉब इन अ फिल्म। एंड अल्टीमेटली देखो साइकिल तो चलता रहेगा, कभी कुछ साल अच्छे होंगे जहाँ पे अच्छी पिक्चर आएंगी, कुछ साल बुरे होंगे जहाँ पे पिक्चर ठीक नहीं चलेंगी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बेसिकली हर टैलेंट हैज बीन रिकग्नाइज्ड। एक बार जब टैलेंट रिकग्नाइज हो जाता है उसके बाद आई डोंट थिंक दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ डिफरेंस। रवि, रानी की एक ग्लैमरस इमेज ना होते हुए भी अपने टैलेंट के बदौलत उन्होंने अपना करियर बनाया है, तो आपको लगता है कि इस बात से उन्हें मदद मिली है हिट्स की कमी के बावजूद अपनी पोजीशन बनाए रखने में? इसी का एडवांटेज है अल्टीमेटली। देखिए, इफ यू आर वेयर यू आर बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल और बिकॉज यू लुक वेरी गुड, तो तब वो उसका बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता, मगर जिसका बेस टैलेंट पे होता है वो बेस कभी हिलता नहीं। रवि, क्या आप मानते हैं कि पिछले 3-4 सालों में रानी ने कुछ गलतियां की हैं फिल्मों के चुनाव में? जो भी आदमी पिक्चर सिलेक्ट करता है वो सोचता है कि ये पिक्चर ठीक होगी, प्रोड्यूसर भी ये सोचता है कि ये पिक्चर अच्छी चलेगी, एक्टर भी जब उसको करता है उसको भी लगता है कि ये पिक्चर अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, अच्छी चलेगी, मगर अल्टीमेटली चलना ना चलना तो दो ही आदमियों के हाथ में होता है, या ऊपर वाले के या हमारी ऑडियंस के। तो नहीं चलना, दैट्स पार्ट ऑफ द साइकिल। हर पिक्चर नहीं चल सकती, अगर हर पिक्चर चलती तो फिर देयर बी नोबडी रिचर देन द फिल्म प्रोड्यूसर्स। तो दिस इज द वेगरीज ऑफ फिल्म मेकिंग। कोई पिक्चर चलती है, कोई पिक्चर नहीं चलती, तो आई डोंट थिंक दैट रियली उसमें कोई गलती है ना। गलती तो जाहिर है हुई होगी कि वो पिक्चर नहीं चली, मगर वो गलती आर्टिस्ट की है कि प्रोड्यूसर की है, वो तो वेरी डिफिकल्ट टू से। रवि, क्या आप कहेंगे कि करियर के इस मोड़ पर रानी को कोई खास सावधानियां बरतनी चाहिए या कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उनका करियर और ऊपर जाए? वो जो कर रही है वही करना चाहिए उसको। अच्छा काम ढूंढ रही है, अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, उसको सराहना ना सराहना वो तो अल्टीमेटली पब्लिक के हाथ में।